बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाहज़। नेक्स्ट हम एक और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में वेरिएबल्स को डिटेल में डिस्कस किया था। जिन्होंने वो सारे लेक्चर्स देखे हैं उनके लिए तो ये 5 मिनट का काम है। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको मे भी प्रैक्टिस में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़े। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, यूजिंग द इंटरेक्टिव विंडो डिस्प्ले सम टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इंटरेक्टिव विंडो से मुराद बेसिकली है पाइथन का आइडल। ठीक है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, आप VS कोड या कोई भी और एडिटर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली VS कोड में जाता हूं और यहां पे हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं राइट करता हूं, ये एक्सरसाइज भी चैप्टर नंबर 3 की ही है। यहां पे फॉर एग्जांपल मैं राइट करता हूं 3.1 अंडरस्कोर, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कह लें .py। ठीक है, पहले हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं, चलें इसको मैं 3.2 का नेम दे देता हूं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है। हमने करना क्या है, जस्ट सिंपल हमने प्रिंट का फंक्शन यूज करते हुए कोई भी मैसेज हमने स्क्रीन पे शो करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे राइट करता हूं प्रिंट और यहां पे कुछ भी राइट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, ये प्रिंट का फंक्शन हो गया। प्रोग्राम को आप यहां पे रन करें तो आपके पास स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। ये आउटपुट हमारे पास यहां पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुकी है। हम चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग द इंटरेक्टिव विंडो डिस्प्ले अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट बाय सेविंग द स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। क्वेश्चन को अब जरा गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन लेंथी है तो अगर तो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। डिस्प्ले अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट बाय सेविंग द स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। वो कह रहा है एक वेरिएबल लें, उसमें आप एक स्ट्रिंग को सेव करें। मैं यहां पे एक नई फाइल लेता हूं और यहां पे 3.2 अंडरस्कोर, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है .py। हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे एक वेरिएबल में एक स्ट्रिंग सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे राइट किया x इज इक्वल टू, फर्ज करते हैं फयाज वहीद। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, display a string of text by saving the string to a variable, then reference the string in a print function using the variable name। फिर आप क्या करें, आप प्रिंट का फंक्शन यूज करें और उस वेरिएबल को रेफरेंस करें और उस स्ट्रिंग को आपने स्क्रीन पे शो करवाना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, प्रिंट और वेरिएबल का यहां पे आप नेम राइट कर देंगे। ये हमने एसोसिएट करवा दिया। जैसे ही प्रोग्राम को हम यहां पे रन करते हैं तो हमारे पास यहां पे आउटपुट ये नेम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे पास आउटपुट यहां पे आ चुकी है। इस तरीके से ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन मैंने यहां पे राइट किए हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैंने क्वेश्चन राइट नहीं किए ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। क्रिएट अ वेरिएबल z, असाइन x प्लस y टू इट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। चलते हैं जी प्रोग्राम की तरफ। एक नई फाइल यहां पे क्रिएट करते हैं 3.2 अंडरस्कोर, क्वेश्चन नंबर 3 है .py। हमने क्या करना है, एक वेरिएबल z लेना है और उसको असाइन करना है x प्लस वाई। तो वेरिएबल लेते हैं, फर्ज करते हैं x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 20। एक वेरिएबल अब आपने लेना है z और z को आपने असाइन करना है क्या, x प्लस वाई। ठीक है, आपने z को x प्लस वाई असाइन कर दिया। अब आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देते हैं z को। ठीक है जी, इस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 30 इस तरीके से। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड z, असाइन x प्लस वाई टू इट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, और ये हमने यहां पे कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्रिएट अ लोकल वेरिएबल एंड एक्सेस दैट वेरिएबल बाय ग्लोबल स्कोप। आपने क्या करना है, एक वेरिएबल लोकल आपने डिफाइन करना है, देन आपने उसको एक्सेस करना है ग्लोबली। तो किस तरीके से करेंगे, यहां पे हम नेक्स्ट एक फाइल क्रिएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.py। अब जिन्होंने तो लास्ट वीडियोस वगैरह देखी हैं उनके लिए तो मसला नहीं होने वाला। ठीक है, ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं। अगर किसी ने वीडियोस वगैरह नहीं देखी लास्ट तो मे भी उनके लिए यहां पे मसला हो अब कि लोकल वेरिएबल हमने किस तरीके से क्रिएट करना है, देन उसको ग्लोबली कैसे एक्सेस करना है। ये मैंने वैसे सारा डिटेल में बताया था। बहरहाल हम यहां पे आते हैं, हम क्या करते हैं, यहां पे एक फंक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल डेफ डिफाइन
फंक्शन यहां पे मैं ले लेता हूं, फर्ज करते हैं test2 के नाम से, ठीक है जी। ये मैंने यहां पे फंक्शन ले लिया, कोई भी नेम यहां पे रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। चले मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल कुछ और हम यहां पे राइट कर लेते हैं exp एग्जांपल, ठीक है। और यहां पे आपने कॉलन प्लेस करना है, देन आपने क्या करना है, यहां पे एक वेरिएबल लेना है, फर्ज करते हैं x इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस फंक्शन को हमने कॉल करवाना है, ठीक है। उसको कॉल करवाने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, फंक्शन का नेम है exp और ये हमने फंक्शन को कॉल करवा दिया। वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैं यहां पे अगर राइट करता हूं प्रिंट x में हमारे पास क्या है, 10 है। मैं इस प्रोग्राम को यहां पे रन करता हूं तो मेरे पास आंसर यहां पे 10 आ रहा है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, जिसको आप किसी फंक्शन में अगर डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं तो आप उसी फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन से बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फर्ज करते हैं मैं इस स्टेटमेंट को यहां से उठाता हूं और यहां पे मैं इसको ला के प्रिंट कर देता हूं, और जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे पास यहां पे एरर आएगा, नेम एरर, x इज नॉट डिफाइंड, कि ये जो लाइन नंबर 5 पे आपने x लिया है ये डिफाइन नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये था कि आपने एक लोकल वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, एक कीवर्ड यूज करना है ग्लोबल का, और आपने यहां पे वेरिएबल नेम यूज करना है x। अब अगर मैं यहां पे प्रिंट पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहां पे अब आंसर आ रहा है। इट मींस कि हमने इस लोकल वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस कर लिया है। तो ये मैंने डिटेल में लेक्चर्स में बताया था कि अगर आपने किसी भी लोकल वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस करना है तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल थी और ये आपके पास क्वेश्चन था, इसका ये आंसर है कि हमने एक लोकल वेरिएबल लिया है और उस लोकल वेरिएबल को ग्लोबली हमने एक्सेस किया है फंक्शन से बाहर, ठीक है। ये फंक्शन की बॉडी है, हमने क्या किया है, इस बॉडी से बाहर यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर हमने उस वेरिएबल को एक्सेस किया है ग्लोबली। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, और ये जो एक्सरसाइज है इसकी पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, प्लस मजीद क्वेश्चन सर्च करें, और भी बहुत से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे ऐड इस वजह से नहीं किए ताकि आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें चीज़ों का पता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो आपको समझ आना भी ज़रा मसला होगा, क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है। बहरहाल दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।